नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान विद नवीन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शंस पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में। साथ ही हम समझेंगे हम इन फंक्शंस का कहाँ और किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये तीनों फंक्शंस क्या हैं और किस काम में आते हैं। ये तीनों फंक्शंस फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शंस हैं। यदि आपने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से कोई लोन लिया हो, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, तो यह सभी प्रकार के लोन की पीएमटी यानी कि पेमेंट टर्म, इंटरेस्ट टर्म और प्रिंसिपल टर्म को निकालने में मदद करता है। पीएमटी मतलब होता है पेमेंट टर्म, जिसे हम ईएमआई या इंस्टॉलमेंट कहते हैं। पीपीएमटी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल पेमेंट टर्म, जिसे हम असल या मूल रकम भी कहते हैं, यानी कि वह पैसा जो हमने बैंक से लोन के तौर पर लिया हुआ है। आईपीएमटी का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट पेमेंट टर्म, यानी कि वो पैसा जो हम बैंक को ब्याज के तौर पर लौटाएंगे। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि इन तीनों फंक्शन से हम किस तरीके से ईएमआई, इंटरेस्ट वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिखा है। राहुल गेट लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, लोन अमाउंट 1 लाख, टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। यानी कि राहुल ने एसबीआई बैंक से 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए 10% इंटरेस्ट पे लिए हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस लोन की ईएमआई, इंटरेस्ट वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू या पेमेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ आर्ग्यूमेंट को समझने की जरूरत है, जैसे कि पीवी, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन, रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, एन पर यानी कि टाइम ड्यूरेशन, समय जो हमने बैंक से लिया है लोन पूरा करने के लिए, एन पर नंबर ऑफ मंथ, किस मंथ के लिए हम ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सभी आर्गुमेंट हमें इन फंक्शंस में यूज करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहले महीने के लिए पीएमटी यानी ईएमआई पेमेंट टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लिखा इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहला आर्गुमेंट हमारे पास आ रहा है रेट। रेट हमारे पास 10% का है। क्योंकि ये रेट एनुअली है यानी कि सालाना है और हमें पहले महीने के लिए यानी कि मंथली कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं इसे 12 से डिवाइड कर देता हूँ। हमने इसे 12 से डिवाइड किया क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। हमने इसे इसलिए डिवाइड नहीं किया है क्योंकि हमारा लोन 12 महीने का। हमेशा इसे इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। यदि आपका लोन 10 महीने या उससे ज्यादा है तो भी हम इसे 12 से ही डिवाइड करें। कॉमा, अब हम नेक्स्ट आर्गुमेंट पे आ गए एन पर। एन पर टाइम ड्यूरेशन ऑफ लोन, वो है 12 महीने। आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो एन पर है वो हमेशा मंथली रहेगा। यदि ये लोन 12 महीने का ना होके 12 साल का होता तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। कॉमा, पीवी है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
यदि आपने 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए 10% इंटरेस्ट पे लिया हुआ है तो आपकी लोन की EMI आएगी 8,791 रुपए 59 पैसे की। इसी प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं IPMT यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट टर्म। हम इक्वल टू IPMT का फंक्शन यूज करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पर भी पहला आर्गुमेंट है रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इसे भी हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 महीने के लिए हमें निकालना है और ये सालाना एनुअली दिया, कॉमा पर मैंने आपको बताया था नंबर्स ऑफ मंथ्स, नंबर्स ऑफ 1 है पहला। यहाँ पर आप मैन्युअली 1 भी लिख सकते हैं, मैं इस तरीके से 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा n पर यानी कि टाइम ड्यूरेशन, कॉमा PV प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस हिसाब से हमें 833 रुपए 33 पैसे का ब्याज पहले महीने में लग रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम PPMT फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो मैंने इक्वल टू PPMT फंक्शन का यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा पर नंबर ऑफ मंथ्स, कॉमा n पर टाइम ड्यूरेशन, कॉमा PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारी प्रिंसिपल पेमेंट टर्म 7,968 रुपए 58 रुपए 26 पैसे की बन रही है। यदि आप PMT और IPMT को ऐड करोगे तो हमेशा पेमेंट टर्म निकल के आएगा। अब हमें इसे फिर हैंडल करने के लिए एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, तो मैं इन सभी टर्म्स को एब्सोल्यूट कर लेता हूँ। तो मैं F4 की से इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को एब्सोल्यूट यानी फिक्स कर लें। यदि आपको नहीं पता कि एब्सोल्यूट क्या होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, मैं वहां वीडियो पिन कर दूंगा। आप वहां से सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कर सकते हैं और ये क्या करता है। तो आप देखेंगे हमने पूरे 12 महीने के लिए पेमेंट टर्म यानी कि EMI, इंटरेस्ट टर्म यानी कि IPMT और PPMT प्रिंसिपल पेमेंट टर्म निकाले हैं। यदि आप यहाँ पर इन सभी का टोटल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो है 1,05,499 रुपए 6 पैसा। ये हमारा वो पैसा है जो हमने बैंक को दिया हुआ है। इंटरेस्ट जो बैंक को गया है वो है 5,499 रुपए 6 पैसे। और प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो हमने बैंक से ली है वो है 1 लाख रुपए की। तो इस प्रकार हम PMT, IPMT और PPMT की हेल्प से किसी भी लोन की EMI, इंटरेस्ट वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।